बिका सौदागर के लिए राख रंजन को सम्मान। अरे सुनती हो? अरे देखो आज के अखबार को, संपादक ने मेरी तारीफ की है। लिखा है कि मैंने अपने लेखन से साहित्य को समृद्ध बनाया है। घर की गरीबी को तो ना हटा सकी, चले है साहित्य को समृद्ध करने। ये क्या कर रही हो? अरे चाय लुढ़क गई तो। ये अखबार मेरे लिए कितनी कीमती है मालूम है? अच्छा, तो दे आइए इन्हें मुंह मांगा की दुकान पर और ले आइए 5 किलो शक्कर, गेहूं, आटा, चावल। ये क्या हो गया तुम्हें मालती? हैं? जानती हो आज कितनी खुशी का दिन है? हाँ, लेकिन खुशी से पेट तो नहीं भरता ना। जानता हूँ मालती, कितनी मुश्किलों से तुम इस घर को चलाती हो, लेकिन यकीन मानो बहुत जल्दी हमारी किस्मत खुलने वाली है। मालूम है, मालूम है। यही डायलॉग पिछले 20 सालों से सुनती आ रही हूँ मैं। आपकी तो सिर्फ किताबें छपती है, ना उसे कोई खरीदता है, ना हमारी किस्मत खुलती है। खुल गई भाभी जी, आपकी किस्मत खुल गई। क्या बात है प्रकाशक महोदय, आप इतनी खुशी से क्यों उछल रहे हैं? अरे खुश नहीं हो तो क्या करूं रॉक रंजन जी, आपके उपन्यास ने पुस्तक बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। एक ही दिन में एक संस्करण बिक गया है। एक एक कॉपी के लिए लोग दंगा फसाद कर रहे हैं। मतलब क्या है रंजन साहब, अब आपकी किताब धड़ाधड़ छपती रहेगी और आपको फटाफट चेक मिलते रहेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आप अपने आंखों से ही देख लीजिए। आइए प्लीज। थैंक यू। एक मिनट। धन्यवाद। थैंक यू। बिका सौदागर के लिए रॉक रंजन का सम्मान। अरे बिन्नी, अरे आ रहे हैं। हाँ देखो क्या बढ़िया खबर छपी है भाई। वाह। क्यों, आपने कोई कामकाज करने का तय कर लिया है क्या? अरे हर वक्त तुम मेरे कामकाज के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अच्छा, घर का काम करके 2 निठल्लों को झेल कर देखो, अपने आप समझ जाओगे। अरे वो सब छोड़ो, तुम रॉक रंजन जानती हो? देखो, मुझे रॉक एंड रोल में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अरे रॉक एंड रोल नहीं कह रहा हूँ मैं, रॉक रंजन मेरा दोस्त पुराना, ये 20 साल पहले जो आया था मिलने के लिए तुम्हें। देखो ये। अरे हाँ वो, और कुछ दिन के लिए नहीं, महीनों डेरा जमा लिया था उसने, आप और आपके निठल्ले दोस्त। लेकिन अब वो निठल्ला नहीं रहा। हाँ, उसका बिका सौदागर देखो बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। अरे हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। साहित्य के पागलपन में बेचारे ने बड़े कष्ट झेले। देखो उसने अपनी जिद पूरी कर ही ली, उसका पूरा का पूरा एडिशन एक ही बार में बिक गया। हाँ, ये तो सचमुच बहुत खुशी का मौका है। तो चलो चल के उसे बधाई दे के आते हैं हम लोग। हाँ, आप चाय पियो, मैं तैयार होके आती हूँ। ऑटोग्राफ देते देते थक गया मैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, सचमुच आप इतने लोकप्रिय हो गए हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है। अरे सारी दुनिया वाह वाह कर रही है, मगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है। तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं। हाँ, जैसे आपको मेरी बहुत कदर है। ये मत भूलो, बरसों तक आप पैसे नहीं लाए, फिर भी मैंने घर चलाया, इसीलिए आज दिन देखने मिला है। ठीक है, लगता है कोई दूसरा ऑटोग्राफ लेने आया है। सब्र करो महोदय, मुझे ऑटोग्राफ देने में कोई एतराज नहीं है। अच्छा बताओ, कहाँ ऑटोग्राफ दे दूँ? बताओ। मुझे न चाहिए तुम्हारा ऑटोग्राफ, न चाहिए वो ऑटोग्राफ, हमें तो चाहिए तुम्हारा मोटोग्राफ। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे साथ ये गुलदस्ता लेके अरे चला। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई हम तो ठीक है, तुम कैसे हो? बस चाचा जी अच्छा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? भाई वो रंजन को बधाई देने के लिए आए थे। अरे रंजन साहब तो रातों रात बड़े आदमी हो गए, सुबह से भीड़ जमा थी उनके घर पे। अरे क्यों नहीं भीड़ जमा होगी है? अरे कितने पापड़ बेले हमारे रंजन ने इस मकाम तक पहुँचने के लिए। हाँ, अरे उन्होंने पापड़ जो बेले सो बेले, लेकिन आप ये बेलन क्यों नहीं? अरे तेरे बेलन की तो मैं और मेरा बेलन। हाँ, महोदय ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए सुबह से लोग मुझ पर फूल बरसा रहे हैं और आप गोलियां बरसाएंगे। मैं कोई सामान्य पाठक नहीं हूँ, मैं खजान ज्ञान का आदमी हूँ।
माना महोदय कि आप सामान्य पाठक नहीं हैं और आपके बॉस को मेरा उपन्यास पसंद नहीं आया है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मैं तो पहले से इनके लिखने के खिलाफ थी। अच्छा अच्छा, ये बताइए महोदय कि आपको मेरे उपन्यास में कौन सी बात नहीं जची? अब वो मुझे तुम्हारे उस फालतू के उपन्यास से कुछ मतलब नहीं है। तुमने तुम्हारे उपन्यास का विलन हमारे बॉस के जान जैसा क्यों रखा? कौन का जान? भाई मेरे उपन्यास में सारे पात्र मेरी कल्पना के आविष्कार हैं। आविष्कार बनकर और हिंदी में बात कर। तुमने तुम्हारे उपन्यास का विलन हमारे बॉस का जान जैसा रखा है, इसलिए हमारे बॉस को गुस्सा आ गया है और उन्होंने हुक्म दिया है तुम्हें मारने के लिए। अब हो जाओ मरने के लिए तैयार। बंदूक को क्या कर रहे हो? चाचा चौधरी, ला ये पिस्तौल दे दे, नहीं एक ही गोली से तेरी आंतों का गुलदस्ता बना दूंगा। ला मैं दे देता हूँ। मुझे मत मारो चाचा, मुझे मत मारो। नहीं मारूंगा, चल किनारे खड़ा हो जा। ले पकड़ से दे दे उन्हें। देखा रंजन, हमारा समाज बेवकूफों से कितना डरता है। इस गुलदस्ते की नोक पे मैंने इससे पिस्तौल रखवा ली। चाचा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इन्हें मारने चला था। हाँ, देखा बच्चों हमारा निशाना। शांत हो जाइए बॉस, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे शांत हो जाऊं? चुप! हाँ, कैसे शांत हो जाऊं मैं? कैसे शांत हो जाऊं? कोई कजान की बदनामी करे और मैं गोली भी ना चलाऊं। ठहर, मैं तुझे ही शूट करता हूं। माफी कजान बॉस, माफी, मुझे माफ कर देना। जब भी कजान को गुस्सा आता है वो कहर ढाता है, लेकिन तू मेरा पुराना साथी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ। थैंक यू बॉस। हाँ, लेकिन वो रॉक अपनी किताबों में मुझे विलन बनाता है। उसे उसकी करने की सजा जरूर मिलेगी। जामा भी उसके मौत की खबर लेकर आता ही होगा। बॉस, आओ जामा, आओ। कराए उस रॉक का काम तमाम। माफ करना बॉस, माफ करना। नहीं, माफी शब्द कजान की डिक्शनरी में नहीं है। मैं क्या करूं बॉस, उसने आपकी डिक्शनरी पढ़ी कहाँ है? ये वो कौन है? वही चाचा चौधरी, कमबख्त बूढ़ा। मैं रॉक को उड़ाने ही वाला था बॉस, मगर वो चाचा और चाची बीच में आ गए और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया बॉस। मैं किसी चाचा और चाची को नहीं जानता, लेकिन कमबख्त मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरा काम पूरा करके नहीं आते। मारने के लिए तैयार हो जाए। उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी तरह आपका वफादार साथी है। तू सच कह रहा है? उंगली हटा। हाँ, तो मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन अब कजान अपने प्लान खुद बनाएगा, खुद। यस बॉस। उस रॉक ने कजान का अपमान किया है, उसे मरना ही होगा, उसे मरना ही होगा। देखा मालती, मेरे दोस्त चाचा चौधरी का कमाल। अरे गुंडे का खेल बिगाड़ दिया उसने। वो तो है, लेकिन आपको भी ऐसा नॉवेल लिखने की क्या जरूरत थी? कोई अच्छा सा रोमांटिक नॉवेल नहीं लिख सकते थे आप? कैसी बात कर रही हो मालती तुम? हैं? अरे कोई भी लेखक अपनी रुझान के मुताबिक ही लिखता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी जिंदगी के बस अब 4 ही दिन बाकी है। लो, जब तक पैसे नहीं थे जीना मुश्किल था, अब पैसे आ गए तो मरने के दिन आए। तुम्हारे साथ तो जीना ही मुश्किल है, तुम और तुम्हारा नॉवेल। मैं तो चली मायके। अरे मालती,
मालती मेरी बात तो सुनो मालती। मुसीबत में अपने लोग ही साथ छोड़ देते हैं। मैं क्या करूं? क्या इस मुसीबत से मुझे एक ही आदमी बचा सकता है, चाचा चौधरी। तुम्हारी जिंदगी के बस अब 4 दिन बाकी हैं। चाचा चौधरी इस धमकी से परेशान होकर मालती मायके चली गई। बड़े खुशनसीब हो भाई कि एक ही धमकी से मालती मायके चली गई। यहाँ तो इस तरह की हजारों धमकियां आती रहती हैं। मजाल इन्होंने कभी मायके जाने का जिक्र तक किया हो। अरे भैया, एक बार धमकी आए तो ठीक है, यहाँ तो रोज का वही रोना है। अगर मैं मालती की तरह मायके जाने लगी ना तो जिंदगी मायके आने जाने में ही कट जाएगी। हाँ चुप रहो तुम लोग, यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे परेशान क्यों होते हो? मालती मायके चली गई है, तुम यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए। हाँ, इनको मेहमान नवाजी का बड़ा शौक है। लो, ये भी ठीक है। 2 लोगों का काम करते करते हमारी तो कमर टूट गई है, अब आप भी आ जाओ। हैं? कोई बात नहीं, हम जरा किचन में जाके खाने का इंतजाम देख के आते हैं भैया। दाल में हींग का तड़का जरूर लगाइएगा। चाचा जी, हाँ बेटा, ये देखिए, ये जादुई बॉक्स है, इसे खोलने से आप खुश हो जाएंगे। देखो बेटा, इस वक्त खुशी की मुझे नहीं, इनको ज्यादा जरूरत है। इनको ये जादू दिखाओ तुम अपना। अंकल खोलिए। हाँ बेटा, मुझे जरूरत है। बदमाश, बड़ों के साथ ऐसा मजाक करते हैं? खैर, अभी तेरे को मैं बताता हूँ। चाचा आप भी हंस रहे हैं। अरे हंस नहीं तो क्या करूं जब तुम मुझसे डर गए? धमकियों से तुम्हारी जान निकल रही होगी। उफ, ये चाचा चौधरी फिर से बीच में आ गया। कमबख्त उस राइटर को कजान के खिलाफ बना देता है। बॉस, आप चाचा चौधरी से सावधान रहना, वो बहुत चालाक आदमी है। खामोश। चालाक तो कजान है, कजान। कजान से दुनिया सावधान रहती है। उस राइटर को चाचा चौधरी तो क्या, कोई और भी पना दे दे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जोजो! जो जाओ और उस कमबख्त राइटर को नॉकआउट कर दो। और हाँ, अगर वो चाचा चौधरी बीच में आता है तो उसे भी रिंग से बाहर फेंक दो। यस बॉस, जाओ। खलास। बिन्नी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्या हो गया? नहीं, आपके दिमाग में जब भी कोई ख्याल आता है हमारा तो दिल धड़कने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि आपके दिमाग में कभी कोई सीधा ख्याल तो आता नहीं, हमेशा उल्टे पुल्टे ही ख्याल आते रहते हैं। अरे सुनो तो, मैं सोच रहा हूँ रॉक रंजन की तरह मैं भी एक उपन्यास लिख डालूं। क्या? अब आप उपन्यास भी लिखेंगे? लो, अरे उपन्यास लिखना किसी शैतान को मारने जितना आसान काम नहीं है। हाँ, बात तो ठीक कह रही हो। उपन्यास लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी यादों को तो लिख सकता हूँ। ये ऐसे करके ताना क्यों मार रही हूँ मुझे? अरे उस रॉक रंजन ने उपन्यास क्या लिख डाला, कजान को अपना दुश्मन बना लिया। अगर आपने अपनी यादें लिख दी ना तो घर के बाहर बदला लेने वालों की लाइन लग जाएगी। हाँ। अच्छा, तो क्या मैं किसी से डरता हूँ? नहीं, आप क्यों डरेंगे? अरे डरते तो हम हैं, आपके दुश्मनों से और आपके दोस्तों से भी। ओहो, मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों क्यों बीच में ले आती हो? उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? आराम से सुख चैन से दिन बीत रहे थे, न जाने क्या सूझी उस रंजन को कि उपन्यास लिख डाला, और लिखा भी ऐसा कि कजान को विलन बना दिया। हाँ। अरे वो जानबूझ के थोड़ी लिखा है उसने, अनजाने में हो गया होगा। अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा तो सरदर्द बन गया ना। अरे आराम से जिंदगी बिताना तो हमारे नसीब में है ही नहीं। ओहो, तुम्हारा नसीब और तुम्हारा सरदर्द, इस बात में हमारी जिंदगी भर बहस होती रहेगी। चलो, इरादा छोड़ दिया मैंने उपन्यास लिखने का। अब जाता हूँ, इस रॉक रंजन की खबर लेता हूँ भैया, जान जाने किस परेशानी में होगा। अरे रॉक, अरे इतने गौर से क्या देख रहे हो? कोई लड़की दिख गई क्या? अरे लड़की नहीं, साबू। मैं साबू को देख रहा हूँ। वो लौटा क्यों नहीं अभी तक? अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, बंटी के साथ खेल रहा होगा। खेल रहा होगा? और क्या? यहाँ कजान मेरी जान के साथ खेल रहा है और साबू बंटी के साथ खेल रहा है। अरे कजान के गुंडे वापस आ गए तो मुझे बचाएगा कौन? ओहो, देखो मैंने कहा था ना, कभी किसी के भरोसे मत रहना। हैं?
अगर भरोसे रहे तो सब गड़बड़, जो कुछ करना अपने बलबूते पे करना, मुसीबत पता नहीं कब आन पड़े। हाँ। क्या हुआ मोच आ गई है क्या? Shut up! तुम दोनों में रॉक कौन है? रॉक? ये है रॉक। तो तुम हो रॉक। रॉक, तेरा गेम ओवर। खल्लास कैसे खल्लास करोगे? तुम्हारे पास कोई हथियार है? जो कभी हथियार इस्तेमाल नहीं करता। जो के ये 2 बॉक्सिंग ग्लव्स दुश्मनों को नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट करोगे तो करो, मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। चलो। चौधरी, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बचा रहे हो या पिटवा रहे हो? अरे मैंने ये भी तो कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना। चौधरी, तू बीच में मत पड़, नहीं तो तेरा भी नॉकआउट हो जाएगा। मेरा कुछ मत करना भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, हैं? लेकिन अगर मुझे कुछ कर भी दो, लेकिन इस बक्से में हाथ मत लगाना। विश्वासघात कर रहे हो, मेरा क्या होगा? मेरा तो मैं नॉकआउट कर दूंगा, लेकिन पहले ये बता, इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में कुछ नहीं है। क्या है उस बॉक्स में? कुछ नहीं, इनको मत बताना कि इसमें बिन्नी के 20 लाख के जेवर हैं। 20 लाख के जेवर? वो बॉक्स मुझे दे दो। वो बॉक्स मुझे दे दो। 20 लाख रुपए के जेवर? लो बेटा, हो गया नॉकआउट। हाँ, अब गेट आउट। हंस रहा है कमबख्त। ये जो भी हंसते हंसते नॉकआउट हो गया। बॉस, ये सब चाचा चौधरी की करतूत है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, लगता है अभी इस रॉक के साथ चाचा चौधरी को भी मरना पड़ेगा। लेकिन बॉस, चाचा चौधरी बहुत चालाक आदमी है। हाँ, और मेरे साथी कमबख्त और बेवकूफ। चुप! लगता है अब मुझे ही जाकर इन दोनों को उड़ाना होगा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ? अच्छा, डॉक्टर साहब, हाँ बताइए। क्या? अच्छा, एक काम करिए कि आप उन्हें देखिए, हम अभी पहुंचते हैं। ओके। बड़ी बुरी खबर है, तुम्हारी माँ अस्पताल में। हाँ, माँ अस्पताल में? हाँ, बहुत सीरियस है, जल्दी चलना पड़ेगा। चलो चाचा जी, चलो। डॉक्टर साहब, मेरी माँ, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी माँ, इसकी जगह कैसे हो गया डॉक्टर साहब? मेरी माँ के पूछे तो नहीं। ये कौन है? ये कौन है डॉक्टर साहब? खजान, वही खजान जिसे तुमने अपने उपन्यास में विलन बनाया हुआ है, वही खजान। मेरा यकीन मानिए, मैंने। चुप! नाटक है ये सब, नाटक। और इसलिए मैंने भी नाटक करके तुम लोगों को यहाँ बुलाया। अब तू और तेरे इस चाचा चौधरी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। मौत के घाट उतारोगे? भाई, मैं तो मौत के हर एक घाट से वाकिफ हूँ, तुम कौन से घाट उतारोगे? मौत के उस घाट जिस घाट ये हथियार तुझे ले जाएगा। देख नहीं रहा है मेरे हाथ में हथियार है चाचा? ओहो, लेकिन वक्त पे जो हथियार काम आ जाए वही सच्चा हथियार क्या है। कर रहा है? अब बोलो बेटा, अब कौन से घाट जाना है तुम्हें? पलट गई ने बाजी चाचा। देखा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ऊंट नहीं, ये गधा है, गधा। अब इस पर पहाड़ टूटेगा। फार्मूला 96। बेटा, पेशेंट बनने का नाटक कर रहे थे, खुद ही पेशेंट बन गए हैं। चाचा, तुमने मेरी जान बचाई,
मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे भाई, जिसकी वजह से ये महाभारत हुआ है, मैं तो उसी उपन्यास को लेकर शुक्रिया अदा करवाऊंगा। विकास सौदागर।